इतनी सी जिंदगी रह गई, बहुत सारी गुजर गई। ये सारे आप मास्क पहन के बैठना भी चाहिए, SOPs का ख्याल करना चाहिए, सैनिटाइजर आपके हाथ के अंदर। अगर अचानक कोई इंतज़ामिया की तरफ से आ जाए, SOPs को देखेगा और खुश होकर जाएगा इन्होंने अमल किया, तो आप क्या समझते हैं क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा नहीं देखेंगे, हाथों को नहीं देखेंगे? जिन हाथों से हौज़ कौसर पीने के लिए आयशा भी लाइन में खड़ी होगी, खदीजा भी होंगी, अबू बकर भी खड़े होंगे हौज़ कौसर पर, क्या मुझे आप कोई नहीं कहेंगे आज आप पी और जा? चेहरा भी देखेंगे सब। कपड़े इस्त्री ना हो, कितना भी गहरा दोस्त हो, उसके यहाँ फंक्शन हो, जाने के लिए तैयार होगा, लोग क्या कहेंगे कपड़े इस्त्री नहीं कर सका। अगर कपड़े इस्त्री ना हो, दुनियादारों की दावत में नहीं जाता, किरदार लिबास चेहरा रहमत दो आलम वाला ना हो, तो हौज़ कौसर पे कोई जाने देगा? पता नहीं भाई हम किस मट्टी के बने, माफ़ करना मेरे यार, हमारी दिलों की सख्ती नहीं जा रही, पता नहीं क्यों। दिलों की सख्ती जो है वो एक दूसरे को सुधारने से नहीं जाएगी। हम नेकी करवाना चाहते हैं, नेक बनना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, नेक देखना चाहते, नेक बनना नहीं चाहते, और इसी पर हमें मार पड़ रही है। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, माई साहिबा चली गई दुनिया से, इनको छोड़ गई, एक पैगाम दे के गई, जिसने तुम्हें कोख से गोद में जन्म दिया, अगर मैं नहीं रही तो बेटो रहोगे तुम भी कोई। और जितने आप मेरे समेत बैठे नंबर लगे हुए, आपके मेरे घर में इजराइल अलैहिस्सलाम फेरा मार के जाता है, टीवी के आगे बैठे देखकर, मोबाइल कानों के अंदर टूटियां लगाकर, अफ्तारी के दस्तरखान पर, शहरी के दस्तरखान पर पैसे गिन गिन के तकिए के नीचे रखने पर हैरान होके जाता है। इतनी बड़ी उम्मीद लगा के बैठा है, हालांकि तेरे टाइम में, तेरे जाने के अंदर सिर्फ पौना घंटा बाकी रह गया है बस, और भी आने वाला। न तेरे पास कोई कार्ड भेजूंगा, ना तुझे इलार्म बजाऊंगा, न तेरे पास आने से पहले कोई बिगल बजाऊंगा, ना कोई डफ बजाऊंगा, ना डफली बजाऊंगा, न तेरे पास आने से तेरे PTCL पर या तेरे मोबाइल सेल पे मैं फ़ोन करूंगा। अचानक आके खड़ा होगा जब तेरे रिज़्क़ का एक एक रोटी का ज़र्रा ख़त्म हो गया। मैं नहीं देखूंगा बच्चा तेरे सामने बैठा है, मैं नहीं देखूंगा बीवी जवान है, मैं नहीं देखूंगा माँ बिस्तर पे पड़ी है, मैं नहीं देखूंगा अब्बा इस वक्त तेरे सहारे का मोहताज है। जब अल्लाह की तरफ से अमर आ गया, अल्लाह की किबरियाई की कसम है जिसने हमें हक बना के फरिश्तों की सब में मुंतकिल किया, फरमाया जब मैं लेने पे आऊंगा सारे रोते रह जाएंगे, किसी का रोना तेरे काम नहीं आएगा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त है, एक तरफ बेटी है, एक तरफ बीवी बैठी हुई है। बेटी की तरफ देखा, बेटी ने अब्बा जान की तरफ देखा, आंखों आंखों में कुछ बात हो गई, पहले रोई फिर मुस्कुराने लग गई, इस कान में उस कान में बात हुई। फातिमा, ए फातिमा बता मेरे बाद जिंदगी कैसे गुजारेगी? कहने लगी अब्बा जान आपके जाने की देर है, हमने जीने की ख्वाहिश को ही ख़त्म कर दिया है, आए आपके पीछे बस, अगर आप ही नहीं तो हमने यहाँ रह के क्या करना है? वो देहातन आई, गाँव वाली आई, सहाबी आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक में सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हुजरा, आपका दरवाज़ा खटखटाया। अम्मा जान ने पूछा कौन है? आयशा मैं भी तेरे गमखार की उम्मत के गमखार की उम्मतिया हूँ, अंदर आ जाइए। अल्लाह कहने लगी खटड़ा चरपाई खाली नज़र आ रही है, कहाँ है? माई आयशा ने हुजूर की कब्र मुबारक की तरफ इशारा कर दिया कि यहाँ है। कहने लगे आयशा मुझे एक मरतबा हुजूर की कब्र की ज़ियारत करने दे। हुजरे की कुंडी खोली, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ी हुई, एक ही जुमला का, अगर आप नहीं रहे तो हमें भी दुनिया में जीने का हक कोई नहीं। इतने लफ्ज़ जुबान से निकले, झटका खा के जमीन पे गिरी, रुखसत हो गई। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खच्चर हुआ करता था जिसका नाम याफूर था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया, मस्जिद नबवी के बाहर आके खड़ा हो गया।
अर्ज करने लगा। आपने फरमाया साहबा देखो क्या कह रहा है कि मेरी नस्ल में, मेरे पिछलों में बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम ने मेरी नस्ल पे सवारी की, मेरे पिछलों में। अल्लाह के नबी आप भी मुझे अपनी खिदमत के लिए कबूल फरमा लीजिए। रहमत वाले नबी ने फरमाया कबूल। मस्जिद के दरवाजे पे बैठा रहता, रहमत दो आलम फरमाते याफूर, यूं करके गर्दन हिलाता। अल्लाह के नबी फरमाते जाओ फलानी गली से फलाने सहाबी को बुला के लाओ, मेरे अबू बकर को बुला के लाओ। ये फौरन जाता, दरवाजे पर जाके सर मारता। सैयदना सिद्दीक़ अकबर दरवाजा खोलते, पता लग जाता बुलावा मस्जिद नबी से आया हुआ है। जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए, ये मदीने की गलियों में पागलों की तरह फिर रहा था। उधर हुजूर की चरपाई जनाजे वाली उठी, इसने मदीने से बाहर कुएं में अपने आप को गिराकर छलांग लगा के हलाक कर लिया था। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रहलत आपके दुनिया से जाने के बाद अभी दूसरा दिन था। हमारे से वो ऊँटनी ना संभाली गई जिसका नाम कस्वा था। हुजूर अलैहिस्सलाम से बड़ा प्यार करती थी, हर वक्त नबी की खिदमत में अल्लाह के पैगंबर उस पर सवारी किया करते थे। फरमाया जब हुजूर के जिस्म मुबारक, आपका चरपाई मुबारक हुजरे में पड़ा हुआ था, ये बार बार आती माँ आयशा के हुजरे में यूं करके अपनी गर्दन डालती, हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को देखती, भां भां करके रोने लग जाती। फिर मदीने की गलियों में फिरती। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा उठा 14 दिन के बाद। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं उठनी मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आई और यूं करके उसने अपना सर अंदर डाला, गर्दन से यूं करके झांक के देखा, कभी मिंबर को देखा, कभी मेहराब को देखा, अपनी आंखों से आंसू लाई। फिर वहां मस्जिद नबवी के दरवाजे से पलटी। अम्मा आयशा कहती मेरे हुजरे की चौखट पर आकर अपना सर रख के आंखें बंद करके वहीं जान दे दी। साहबा कहते हैं जिस दिन उसका इंतकाल हुआ, वो दुनिया से रुखसत हुई, साहबा कहते हैं हम गवाह हैं, हमारी आंख ने नहीं देखा 14 दिन में इसने कुछ पानी का घूंट भी पिया हो, कोई दाना चरा हो। गम तो इन लोगों को था हुजूर की जुदाई का। हमें तो मैं हमें अजीजो हम मतलबी लोग हैं, जहाँ मतलब पड़ा, जहाँ वास्ता पड़ा, हुजूर को याद कर लिया। रिश्तेदारी के अंदर खानदान में क्यों याद नहीं करते, बेटी बेटे की शादी खुशियों में क्यों याद नहीं करते, घर बनाने में क्यों याद नहीं करते, मकान बनाने में क्यों याद नहीं करते, कारोबार करने में क्यों याद नहीं करते। मुझे ईमानदारी से बताओ, हुकूमत का डंडा तुम्हारे सर पर आया, तुमने मांस पहन कर दिखा दिया। अगर खुदा का डंडा जमीन पर आ गया, किसी की जुर्रत ही नहीं मोहम्मद की सुन्नत पे उस तरह चला सके। आज जुमातुल मुबारक का दिल था, नाराज ना होना, मुझे शर्म आती है, मैं अपनी आंखों पर हाथ रख लेता हूँ। आज जुमातुल मुबारक रहमत वाले अशरे का आखिरी दिन था। लोगों ने आज भी हुजूर की सुन्नत पर उस तरह चलाया और कहने लगे मौलवी साहब दुआ करो हमारे हालात बेहतर हो जाए। शर्म क्यों ना आई अल्लाह के दरबार में हाथ उठाते हुए कि अभी अभी ताजा तेरे नबी की सुन्नत पे उसरा चला के आया। जाओ इंडिया के अंदर मौलाना सज्जाद नुमानी साहब फरमाने लगे एक शख्स को ख्वाब आया, अल्लाह के नबी एक तमीर शुदा मकान में खड़े हैं, छत उसकी गिरी पड़ी है, आपके सर मुबारक पर अमामा भी कोई नहीं, आपकी दाढ़ी में मट्टी, और रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम मगमूम आंखों से आंसू बहा रहे हैं और फरमा रहे हैं जिसके ख्वाब में आए, फरमाया मेरी उम्मत मेरे से बहुत दूर हो गई, मेरी उम्मत ने मुझे छोड़ दिया है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हम तो मुंह से पहचानते हैं देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, और लोगों अपनी भी आईने में खड़े होकर कभी पहचान की कि मैं मरूंगा, मैं क्या होके यहूदी होके मरूंगा, नसरानी होके मरूंगा, अल्लाह ना करे ईसाई होके मरूंगा कि मुसलमान होके मरूंगा। आप नाराज ना होना मेरे अजीजों, मैं आप ही के सामने अपने दुख ना सुनाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। हजरत आयशा भी पास बैठी है, इधर अम्मा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पास है। अल्लाह अकबर, ये भी माँ वो भी माँ, ये हसन हुसैन की माँ, वो कायनात के मर्द औरतों की माँ। अल्लाह अकबर, जब नबी के घर में नजर आई तो अबू बकर भी माँ कहते हैं, उमर भी माँ कहते हैं। या निसा नबी लस्तुन्ना कअदी मिनन निसा, ए नबी की बीवियों तुम तो आम औरतें थी, जब नबी की बिस्तर पर आ गई तो सारी कायनात की राबिया बसरियां मिल जाए, तुम्हारी पांव की जुत्ती के नीचे जो मट्टी उसकी भी मकाम को नहीं पहुंच सकती है।
आपने अपना मुंह मुबारक सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ किया और फरमाया आयशा बेटी से तो मुझे जवाब मिल गया। कहने लगी मैंने दुनिया में जीने की तमन्ना ही खत्म कर दी। ए मेरी आयशा बता मेरे बाद तू कैसे गुजारा करेगी। अब आयशा कहती है मैंने हाथ हुजूर का हाथ में पकड़ा और दूसरा हाथ मैंने नबी के सीने पे फेरना शुरू कर दिया। मैंने कहा कमली वाले जब से होश संभाला ये चेहरा अबू बकर ने देखा, जब दुल्हन बन के आई ये चेहरा आपने देखा, वादा करके जा वादा आपसे करती हूँ इस चेहरे पे इतना पर्दा डालूंगी कि आसमान के सूरज की किरणें भी मेरा चेहरा देखने को तरस आएंगी। आज मेरी मर्जी मेरे जिस्म का नारा लगाने वाली तूने दुनिया की अदाकारों को, इंडिया की अदाकारों को पढ़ा, नबी की आयशा खदीजा हफ्सा को तुमने नहीं पढ़ा। हमें जीने का हक चाहिए। क्या जीने का हक चाहिए? क्या तुम्हें रोटी कपड़ा मकान वाफर मिकदार में नहीं मिल रहा? अलमारियां तुम्हारे कपड़ों से भरी पड़ी हैं, ज्वेलरी जेवरात तुम्हारी अलमारियों तो जोरियों में पड़े हुए हैं। मर्द के पास इतना पैसा नहीं जितना औरतों के पास है, मकान औरतों के नाम करवा रखे हैं, घर के अंदर सरदारी है, अपनी मर्जी से पकाती है, अपनी मर्जी से कहती है, फिर भी कहती है मुझे जीने का हक चाहिए। अगर ये जीने का हक है कि तेरा मर्द आंखें बंद करके बैठा रहे और तू अरे गैरे नथु खैरे के साथ जहां चाहे चली जाए, तेरा मर्द आंखें बंद करके बैठा रहे, तो हया की धजियां बखेर के रख दे, तो रब्बे कायनात की कसम है ना इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है, ना आमना का लाल इस चीज की इजाजत देता है। आपने कभी जुमलों पे अहलियाने कमालियां, आपने कभी जुमलों पे गौर किया? 8 मार्च को 1 साल के बाद दूसरा नारा लगा था, आपने कभी जुमलों पे गौर किया? क्या कहनी थी? अल्लाह लेके रहेंगे तेरे से आजादी, रसूलो तुम भी सुन लो लेके रहेंगे आजादी, हमारे बाप तुम भी सुन लो लेके रहेंगे आजादी, हमारी माँ तुम भी सुन लो लेके रहेंगे आजादी। ये तो यकीन जानो पता नहीं अब उसने अपने गुस्से को किस तरफ कर दिया। इतना बड़ा धरती के ऊपर जुर्म हुआ, खुदा की कसम बास कौमों ने तो जुर्म किया, परवरदिगार आलम ने दूसरा सांस लेने का मौका ही नहीं दिया है। मैंने पूछा मौलाना से, मैंने कहा मौलाना आपके तो कितने नमाजी हैं, कोई हज करके आता था, कोई उम्रा करके आता था, मौलाना आपको ज़मज़म भी मिला करता था, मौलाना आपको खजूरें भी मिला करती थी, मदीने की तस्बीह भी मिला करती थी, जय नमाज भी मिला करता था, वहाँ की खुशबू असील भी मिला करती थी, शमामा भी शेखा मिला करता था, रूद अंबर मिला करता था। 1 साल हो गया और लोगों हमने एहतजाज कर करके काली पट्टियां बांध के इतवार के बजाय हफ्ते की छुट्टी मंजूर करवा ली, लेकिन रोके हमने मदीने का दरवाजा न खुलवाया, हमने रोके अपने लिए बैतुल्लाह का तवाफ कबूल न करवाया। 1.25 साल होने को आया, 1 साल 1 महीना हो गया और मेरे अजीजों हमारे लिए मदीने में दाखिला बंद, हमारे लिए मक्के में दाखिला बंद। मैंने कहा ओ मेरे रब्बा तूने अपने घर बुलाने से हमें क्यों रोक दिया, क्यों मना कर दिया, रिश्तों को चौकीदार बना के डंडे हाथ में क्यों पकड़ा दिए? तू नाराज जा, तू कहां जा, तू मरी की बर्फबारियों में जा। अर्श वाले ने ऐलान फरमाया, फरमाया दिसंबर के मौसम में अल्लाह अकबर मरी के अंदर बर्फबारी हो, कमालियां से यहाँ का 50 साल का बूढ़ा उस बर्फबारी के गोलों से खेलने के लिए मरी जाता है, ठंडे पानी से वुजू करके अपने सामने खुदा के घर में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता। ऐसा बंदा मरी तो जा सकता है, मेरे मक्के मदीने में नहीं आ सकता। 1 साल के बाद मेरे अजीजों महीने 2 महीने के बाद 2-4 खजूरें मिल जाया करती थी। मेरे अजीजों हमें तो पकोड़े खाने का, हमें तो शवारमे खाने का, हमें तो बर्गर खाने का, हमें तो सैंडविच खाने का, हमें तो नगेट्स खाने का, हमें तो मैकरोनी खाने का शौक है। कभी सोचा पूरा साल हो गया ना ज़मज़म मिला ना खजूरें मिली। मैंने कहा इस वाले ज़मज़म क्यों छीन लिया? फरमाया बेटी की शादी है, बहन की शादी है, भांजी भतीजी की शादी है, मेहंदी वाली रात, जिन्हें शराब पीने में मजा आने लगे उन्हें ज़मज़म पिलाने का क्या फायदा है? बेटियों का हक खाने वाले, माओ को जलील करने वाले, बहनों का हक खाने वाले, अल्लाह अकबर, जिन्हें बैल बेटियों का हक खाने में मजा आने लगे उन्हें मदीने की खजूरें खिलाने का फायदा कोई नहीं है। उसने भी ढील दे रखी है, कह रहा कर लो जो तुमने करना है, पकड़ वाला दिन आने वाला, पकड़ूंगा भी और जकड़ूंगा भी, फिर मुझे बताना मेरे दरबार से छूट के कैसे जाओगे। और लोगों मैं भी कहता हूँ अल्लाह नबी वारिस, मौला भी कहते हैं अल्लाह नबी वारिस, सारे कह रहे
नबी बख्शा देगा, अल्लाह बख्श देगा, यकीनन इंशाअल्लाह बख्शिश हो जाएगी। जब आमना का लाल रो के दिखाएगा, लेकिन पॉलिसी वहां की बड़ी सख्त है, कानून वहां का मेरे अजीजों बड़ा सख्त है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर के पास बैठी हुई है, हुजूर की आंखें आंसुओं से भर गई। रहमत दो आलम से अम्मा जान अर्ज करने लगी, कमली वाले बताओ तो सही आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? रहमत दो आलम ने इरशाद फरमाया, आयशा मुझे मैदान महशर का मंजर जिब्राइल बता के गया। आयशा बड़े बड़ों की गर्दनें झुक जाएगी, ईसा इब्ने मरियम भी सर झुका के खड़े होंगे। कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी सर झुका के खड़ा होगा। और मेरे अजीजों, आज ये तो छोटा सा कोरोना है, पाबंदियां लगी, हफ्ता इतवार को मार्केट बंद, जुमा हफ्ता को मार्केट बंद, पाबंदियां लगी, SOPs के तहत मास्क पहनो, सैनिटाइजर इस्तेमाल करो। पाबंदी ये तो छोटी सी पाबंदी है, अल्लाह अकबर, मस्जिदों में 6-6 फीट के फासले पे खड़े हो, ये तो छोटी सी पाबंदी है। मेरे अजीजों, SOPs के तहत जिंदगी गुजारेंगे, क्या ये बीमारी चली जाएगी? नहीं नहीं, पाबंदी लगी थी किस पर? अल्लाह अकबर, यूनुस अलैहिस्सलाम पे पाबंदी लगी थी। ऐसी कैद अल्लाह ने मछली के पेट के अंदर बंद कर दिया था। 40 दिन तक खुदा का पैगंबर मछली के पेट में दरियाओं की मौजों में घूमता रहा। पाबंदियां लगी, इलाही ये कोरोना कैसे जाएगा? या अल्लाह ये पाबंदी कैसे जाएगी? या अल्लाह ये परेशानी कैसे जाएगी? उठाओ 17वां पारा, अल्लाह जल्ला शानू ने उस पाबंदी का हल बता दिया। मेरा पैगंबर और मेरा यूनुस पैगंबर अगर इस पाबंदी से निकलना चाहता है तो पढ़ ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ज़मीन पर रोकर दिखाना तेरा काम है, पाबंदियां उठा देना मैं खुदा का काम है। कौन है मेरे अजीजों अल्लाह को रो के दिखाता है? जुमूदुल ऐन कसावतिल कल्ब, दिल सख्त हो जाए, आंख का आंसू खुश्क हो जाए, लोगों समझ लो बदबख्ती आ गई, लोगों समझ लो तबाही आ गई। आज वो मालिक कायनात एक आंसू पर माफ करने के लिए तैयार है। कल मिल उल अर्दी ज़हबन वला बिफ्तदा भी, पूरी रुए जमीन को सोने चांदी से ला के भर दोगे, वो माफ करने को तैयार नहीं होगा। उम्मुल मोमिनीन जनाब सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रहमत दो आलम के पास बैठी थी। फरमाया, आयशा मुझे मैदान महशर का मंजर सामने नजर आ रहा है। अम्मा कहने लगी, कमली वाले बताओ तो सही क्या होगा? फरमाया, आयशा नमाज़ें अपनी जगह, रोजे अपनी जगह, खैरात सदकात अपनी जगह, अदियात अपनी जगह, लेकिन आयशा अगर उसने रहमत वाली निगाह नहीं डाली कोई भी जन्नत में नहीं जा सकेगा। अम्मा हुजूर के दाईं तरफ बैठी या बाईं तरफ बैठी थी, उठी और रहमत दो आलम के सामने आकर पाक पैगंबर के घुटनों के साथ अपने घुटने जोड़े और अर्ज करने लगी, कमली वाले जरा मेरी तरफ देखो ना। रहमत दो आलम की आंखों में आंसू, भीगी आंखों से अम्मा आयशा की तरफ देखा। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उंगली का इशारा अपनी तरफ किया, कहने लगे, या रसूलल्लाह, अल्लाह की रहमत के अलावा कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा। आपने फरमाया हाँ। सैयदा आयशा ने फरमाया, क्या मैं भी? नबुव्वत की आंखें छलक पड़ी, आंसू निकल के रुखसार पे पड़े। फरमाया, हाँ आयशा, अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने तुझे रहमत वाली निगाह से ना देखा तो आयशा तू भी जन्नत में नहीं जाएगी। मुझे मेरे चांद ईमानदारी से बताओ, कौन सा हमारे पास बैलेंस है नेकियों का जो क़यामत के दिन अल्लाह को जाके दिखाएंगे? हमारे तो 10 किलो आटे का थैला जब तक अखबार के अंदर ना आ जाए हमारी ज़कात नहीं होती। और मेरे अजीजों, मुख्तलिफ ज़कात देने के ज़राए हैं, एक मेरे से भी ज़कात देने का तरीका सुन लो। हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, कहने लगा, हज़रत जी 100 रुपये है, उस वक़्त के मुताबिक मैंने ज़कात देनी है, बताओ मैं कैसे दूँ? बाबा अली हजवेरी लाहौर वाले ने फरमाया, 3 तरीके हैं, शरीयत है, तरीक़त है, हकीकत है, बता किस पर ज़कात देगा? कभी मैं तो झटका सा आदमी, देहाती गांव का रहने वाला, मुझे क्या पता शरीयत क्या, मुझे क्या पता तरीकत क्या, मुझे क्या पता हकीकत क्या? आपने फरमाया, बताओ शरीयत ये है 2.5 रुपए दे, 97.5 अपने पास रख लेगा। और तरीकत क्या है? का 97.5 दे दे, 2.5 अपने पास रख ले। का हकीकत क्या है? का जो कुछ है हत्ता के कुर्ता भी उतार के दे दे, ताज का लिबास पहन के बैठ जा, तेरे दरवाजे पर जिब्राइल खुदा का सलाम लेके आ जाएगा। कितने बजे? बस दो नाराज ना होना। अफ्तारी हमारे पास आ रही है, बिल्कुल नफीस धुली हुई, अगर ये मुझे किसी को देनी पड़ जाए, नहीं यकीन आता, मगरिब की नमाज के बाद आप इस चौक में थोड़ा आगे चले जाइएगा,
तस्बीह भी हाथ में होगी, दुरूद शरीफ की डाली भी जुबान पर होगी, कपड़े भी सफ़ेद होंगे, सलवार टखनों से ऊपर होगी, सुन्नत रसूल भी चेहरे मुबारक पर, मूंछें भी साफ होंगी। आप उसकी शख्सियत से मुतासिर होकर इस नजरे से उससे सामान लेने के लिए जाओगे कि ये देख आदमी दीनदार है, जाइए मेरे जैसे के पास, अल्लाह ना करे आ जाइए, खुदा ना करे अल्लाह मुझे इस बीमारी से दूर रखे। अगर मेरे अजीजों चलो सादा सा आदमी दुनियादार हो, नमाजी, चलो थोड़ी हया कर लेगा। आप बाजार में जाइए और उसे जाके कहिए अल्लाह के नाम पर दे, पहले देने के लिए 10 बातें सुनाएगा, फिर गालियां भी दे देगा, कहेगा परा हटगा की दा वक्त है, फिर कहेगा चल फिर आवी, उन्हें कहा यार अभी दे दे, दोबारा कौन आएगा। अपनी रेडी का जायजा लेगा, नीचे झांक के देखेगा, फिर वो डस्टबिन, वो कचरे के डब्बे में देखेगा, कोई गला सड़ा फ्रूट पड़ा हो, फिर एक दाना उठाएगा, कीड़े भी उसमें नजर आएंगे, दागी का धो के साफ करके खा ली। उसने दाना वो दागी अपने हाथ में रखा, का किसके नाम पे दिया, का अल्लाह के नाम पर। फिर अपनी जेब में हाथ डाल के 100 रुपया निकाला, कहने लगे मियाँ 100 रुपए के दाने मेरे बच्चों के लिए दे दे, फ्रूट बच्चों के लिए दे दे। अब उसके तेवर ही बदल गए, नोट की चमक देख के कहने लगा अपनी मर्जी से लेगा या मैं अपनी मर्जी से डाल के दूं, मेरे पर एतबार है ना। कहाँ सारी रेडी, कहेगा कहाँ से डालूं, ये डाल दूं, ये डाल दूं, फिर देगा, फिर अपने साफे से साफ करेगा, फिर तोलने के बाद कहेगा छटाक मैंने तुझे ज्यादा ही दे दिया, फिर तोलने के बाद थैली में डालेगा, कहेगा तसल्ली है हाजी साहब पैसे रहने दो, पैसे बाद में आ जाएंगे। देने के बाद कहेगा लो जी फिर सलाम अलैकुम, अगर जरूरत पड़े तो फोन नंबर ले लो, इतला कर देना। अल्लाह अकबर। फकीर ने अपने हाथ में जो अल्लाह के नाम पर दाना फ्रूट का दिया था वो रखा, थैली की गिरा खोली, जो उसने अपनी जात के लिए फ्रूट लिया था वो उसने अपने हाथ में रखा और आसमान की तरफ देख कर रोने लग गया। या अल्लाह देख ले इसके दिल के अंदर तेरी कितनी मोहब्बत है, मैंने अपने नाम पर मांगा मुझे ये दे दिया, तेरे नाम पर मांगा मुझे ये दे दिया। जब तक मेरे कपड़े में सुराख नहीं हो जाएंगे मुझे अल्लाह याद नहीं आता। मेरे भाइयों ज़कात देनी हो किसी को दरवाजे पर बुला कर ना दो, उसके दरवाजे पर जाके दो और इस अंदाज से ज़कात दो कि उसे पता ही ना लगे मेरे ऊपर कौन करम करके गया है, मेरे घर के बावर्ची खाने की ज़रूरतें कौन पूरी करके गया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों ज़कात देने का तरीका क्या, हर कोई देगा, कोई फितराना देगा, कोई सदका देगा, दुकान पर बुला कर ना दो, खुद चले जाओ, रात के अंधेरे में जाओ मेरे अजीज़ों, जाकर सामान का थैला रखो, दरवाज़ा बजाओ, रुखसत हो जाओ, तुझे बस तूने पहुंचा दिया, दरवाजा खुलेगा, गरीब निकलेगा, गरीबड़ी निकलेगी, यतीम निकलेंगे, बेवा झांक के देखेगी, थैला उठाकर कहेगी या अल्लाह कहां से आया, बस लेकर जब अंदर जाएगी और उसकी जुबान से इतना निकल गया अल्लाह देने वाले का भला कर दे, ये भला तेरे साथ मेरे अजीजों मकनातीस की तरह चिमट जाएगा, ये भला उस वक्त तक तेरे साथ रहेगा जब तक तुझे जन्नत की चौखट पार नहीं करा देगा। सैयदना उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मोहल्ले में कोई गरीब रहता था, आपने अपने भांजे को बुलाया, हज़रत उरवा रज़ी अल्लाह अन्हु, जाओ मदीने में जाके देखो उरवा का किला मकान महफूज है। अल्लाह अकबर। भतीजे भांजे को बुलाया, उरवा का जी खाला जी का वो सामने गली में एक गरीब रहता है, ये राशन का थैला उसके घर जाके दे, 3 बातों का ख्याल करना, यूं ज़कात देनी है, 3 बातों का ख्याल करना, पहला जाकर उसे मेरा तारुफ नहीं कराना, दूसरा उसके हाथ में नहीं पकड़ाना, दूसरा चीज अमानत देने के बाद उसके पास खड़े होकर उसे दुआ का नहीं कहना, ठीक है माँ। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली का पैगाम लेकर हजरत उरवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले गए, जाके थैला दे के वापिस आए, आके रसूलुल्लाह के दरवाजे की चौखट पे बैठ गए, कहने लगे अम्मा नहीं जाने का, या आपने जो झोली में बात छुपा रखी है अम्मा इसे ज़ाहिर कर ताकि कमालिया वालों पर भी एहसान हो जाए। अम्मा ने फरमाया बेटे जब भी अल्लाह के नाम पे दिया करो, 3 बातों का ख्याल किया करो, देने वाला लेने वाले को अपना तारुफ ना कराए। वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, आज गिनती के दिन अच्छे हैं, कल मंदे अच्छे। अगर ज़कात लेने वाला कल अमीर हो जाता, मेरे घर के पास से गुजर के सर झुकाता, कहता इस घर से मुझे ज़कात मिला करती थी, मुझे तो अल्लाह ने उस नबी की घरवाली बनाया जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों को जलील करने नहीं आया, लोगों को इज्जत देने के लिए आया। फिर आपने फरमाया बेटे मैंने उसके हाथ में थैला इसलिए नहीं पकड़वाया कि अगर वो थैला हाथ में पकड़ता तेरा देने वाला हाथ ऊपर होता, उसका नीचे हो जाता, वो एहसास से नदामत पर आंसू निकालता, गरीब की इज्जत का जनाजा निकलता, अर्श वाला आयशा से नाराज हो जाता। फरमाया बेटे मैंने दुआ का इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैंने उसे
मुझे दुआ दे दी, अदला बदला पूरा हो गया। बेटे राशन दे के दुआ की उम्मीद न रख, हमने राशन का बदला दुआ से नहीं लेना बल्कि अर्श वाले खुदा से लेना। लोगों बस 1-2 मिनट की बात है, भाई निसार साहब की वालदा मोहतरमा, हमारी माँ दुनिया से रुखसत हो गई, दुआओं वाली मशीन चली गई। मेरे चांद मेरे भाइयों, आज आपसे बहन एक है, भाई 6, आज आपसे गुजारिश करके जा रहा हूँ, माँ भी चली गई, अब्बा जान भी चले गए, घर सुना सुना, घर खाली खाली हो गया। मौलाना अम्मा याद आए कब्रिस्तान जाऊँ, मौला अब्बा याद आए कब्रिस्तान जाऊँ, वो तो तेरा हक है, तुझे जाना पड़ेगा, जितना हो सके पढ़ के आना पड़ेगा। लेकिन एक मेरे अजीजों, आज माँ बाप के दीदार का तुम्हें नया तरीका बतलाओ। जब तुम्हें माँ याद आया करे, 6 भाई अपनी बहन को दावत पर बुला लिया करो, उसे अपने दरमियान में बैठ के खाना खिलाया करो। क्या करो, मुर्गे तो तेरे घर में भी बहुत पक्के हैं, सालन तो तेरे घर में भी बहुत पक्का है, तुझे अपने दरमियान बिठाने का, मस्जिद दरमियान बिठाने के लिए इसलिए बुलाया। आज सारा दिन हो गया, हमें माँ याद आ रही थी, हमने तुझे बुलाया तो हमारे दरमियान में आके बैठ, तुझे देखते रहेंगे, तेरे चेहरे में माँ का चेहरा नजर आता रहेगा। और मेरे चांद मेरे निसार मेरे जबान और मेरे भाइयों, अगर अब्बा याद आए तो सारे भाई शाम को एक बैठक में इकट्ठे हो जाया करो, एक दूसरे के चेहरे को देखा करो, चाय की प्याली भी मिल जाएगी तुम्हें, भाइयों के चेहरे में बाप का दीदार भी मिल जाएगा। माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए, अब हमें क्या अमल करना चाहिए कि उनकी कब्र ठंडी हो। ऐसे काम करो कि सदका जारिया, अल्लाह अकबर, कोई फिलाही इदारा, कोई ट्रस्ट, नेकी के काम तो बहुत करते हो, और कोई रिफाए आमा के काम, कोई मदरसा बनवा दो, ऐसी जगह जहाँ पानी के मीठे पानी का इंतजाम नहीं, पानी का कुआं नल हैंडपंप लगा दो, ऐसी जगह जिस मस्जिद के अंदर मोटर का इंतजाम नहीं, वह पानी के लिए मोटर लगवा दीजिए। यकीन जानो, चिड़िया पानी के कतरे पीती रहेगी, वुजू करने वाला वुजू करता रहेगा, नमाज के सजदे वो करेगा, सवाब कब्र के अंदर जाता रहेगा। एक मौलवी साहब के पास उनके नमाजी मस्जिद में आए और देर से आए, मौलवी साहब कहने लगे, मियाँ कहाँ चले गए थे? कहने लगे, बेटे के कमरे में एसी नहीं था, लगवाने गया। अल्लाह अकबर, मौलाना ने हाथ पकड़ा, कहने लगे सटिया गया, बेटे की जुदाई का दिमाग पे बोझ पड़ गया। फरमाने लगे, 4 दिन पहले आपके बेटे का जनाजा उठा, कौन से कमरे में आप एसी लगवाने गए? मौलवी साहब, अल्लाह अकबर, मेरे ड्राइंग रूम में, मेरे स्लीपिंग रूम में, मेरे डाइनिंग हॉल में, मेरे ऑफिस में, हर कमरे में एसी है। बेटे के कमरे में एसी लगवाने गया। मौलाना कहने लगे, बता तो सही एसी कहाँ लगवाया? का बेटा कब्र में चला गया, एसी मैंने मस्जिद के अंदर लगा दिया, ठंडी हवा नमाजियों पे पड़ती रहेगी, एसी मस्जिद में लगेगा, ठंडी हवा मेरे बेटे की कब्र के अंदर जाती रहेगी। बस मेरे भाई अजीजों, जीना थोड़ा है, मरना ज्यादा है। पता नहीं मेरे अजीजों, दोबारा यहाँ किसी गमी खुशी में आने का मौका मिले भी ना मिले, जिंदगी साथ दे या ना दे, लेकिन एक दूसरे से दुआओं की दरखास्त करके चले जाओ। अल्लाह अकबर। माँ बाप जिल के चले गए, हाथ उठाने में देर न करना, और जिल के मौजूद है पैरों में बैठने में देर न करना। अगर चाहते हो दुनिया के अंदर कामयाबी, चाहते हो दुनिया के अंदर इज्जत, तो अपने माँ बाप की दुआएं लो, अपने माँ बाप के कदमों में बैठो। और लोगों, माँ बाप के हक में से एक हक ये कि रोजाना कब्रिस्तान जाओ, माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करो, अल्लाह 2 इनाम अता फरमाएगा। अम्मा अब्बा की कब्र को देख के आएंगे, अल्लाह रिज़्क़ की तंगी दूर करेगा, माल में बरकत अता फरमाएगा। और लोगों, माँ बाप की कब्र की ज़ियारत पर रिज़्क़ की तंगियां दूर हो जाती हैं। जो अपनी हलाल कमाई में से माँ बाप को खिलाएगा, बताओ अल्लाह उसे क्या क्या अता फरमाएगा। मेरे अजीजों, आज जो दुनिया से चले गए, उनके लिए भी अल्लाह से दुआ करनी है, और अपने गुनाहों पर भी अल्लाह से माफी मांगनी है। ये आखिरी इफ्तारी अशरा रहमत वाले अशरे की, इसके बाद अगले साल पता नहीं रमजान तो आएगा, हम हुए या ना हुए, लेकिन आज इस इफ्तारी के दस्तरखान पे अल्लाह को ऐसे रो के दिखा दो, अल्लाह से ऐसे मांग के दिखा दो। बेटा रोए, बेटी रोए, माँ को प्यार आ जाता है, गुनाहगार रोने लग जाए, अर्श वाले को प्यार आ जाता है। सारा मजमा अल्लाह के दरबार में 3 मरतबा अपने गुनाहों की माफी मांग के कहे, या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दीजिए या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दीजिए या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, गलती कोताही सदर गुजर फरमा, और वालिदैन के अल्लाह हाजी मंजूर साहब, उनकी अहलिया मोहतरमा अम्मा जान के अल्लाह मग़फ़िरत फरमा, कुल बेबरादरी रिश्तेदार में जो जो फौत हो गए, अल्लाह उनके तमाम की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, बस यही है जो मरने वालों के लिए सदका जारी है। अल्लाह के दरबार में हाथ उठाएंगे, अपने लिए मांगेंगे, सारी उम्मत के लिए मांगेंगे इंशाअल्लाह। पढ़े दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद।